हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है ब्रेकआउट ब्रदर्स। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम ग्राउंड में कुछ कैदियों को देखते हैं जो किसी कारण से लड़ रहे थे। इसी के पैरेलल में जेल के 3 कैदी यहाँ से भागने की फिराक में थे। इनमें से चैन नाम का कैदी गेट के लॉक पर च्युइंगम लगाता है और उसे एक सुई से खोलने लगता है। इधर चैन हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताता है, कल तक मैं इस जेल का एक आम कैदी था, लेकिन आज मैं मेरे इन दोनों पार्टनर्स किम और बिग रोलर के साथ जेल से भाग रहा हूँ। चैन के ऐसा बताते ही ये सीन यहीं एंड होता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि चैन इस जेल में बहुत खुश था और इस वक्त चैन से मिलने उसकी मॉम और गर्लफ्रेंड मिसाई आए थे। मिसाई कहती है, हमने तुम्हारी मॉम का 60th बर्थडे ऑर्गेनाइज किया है, तुम जेल से छूटने के बाद हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पर चैन हाँ कहता है। इधर मिसाई बहुत खुश थी क्योंकि चैन की मॉम ने उसे अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं ये जानकर चैन भी बहुत खुश था। असल में चैन को पता था कि जेल से उसे एक फिक्स टाइम पर ही छूटना है, इसलिए तब तक वो जेल में बिल्कुल मजे से वेकेशन की तरह रह रहा था। इधर चैन से थोड़ी ही दूरी पर हम किम को देखते हैं। किम अपने राइवल पार्टनर जैकी से बात कर रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि किम इस जेल में नया आया था और जेल के नए कैदियों की तरह ही किम की खातिरदारी लात और घूसों के साथ होती है। इधर जेल के पुरानी कैदी किम को बहुत मारते हैं। इन कैदियों का लीडर स्कार था। स्कार को लाइफ सेंटेंस हुई थी, जिस कारण वो किसी से भी नहीं डरता था। अब मारपीट के बाद वहाँ जेल का वार्डन आता है और उन कैदियों को अपने साथ चलने को कहता है। हालांकि इस लड़ाई में चैन शामिल नहीं था, फिर भी उसे वार्डन की बात मानकर वार्डन के ऑफिस में जाना पड़ता है। फिर हमें वार्डन के बारे में बताया जाता है। वार्डन इस जेल में 30 साल से काम कर रहा था और फाइनली वार्डन को सिर्फ 3 महीने बाद प्रमोशन मिलने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत खुश था। वार्डन कैदी को कहता है, मैं इन 3 महीनों में एक भी लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का कारनामा नहीं देखना चाहता, इसलिए बेहतर रहेगा कि बगैर किसी लफड़ेबाजी के तुम इस जेल में एक आम कैदी की तरह रहो। अगले सीन में हम किम को ग्राउंड में देखते हैं। तभी किम के पास चैन आकर कहता है, क्या तुम उन लोगों से बदला लेना चाहती हो जिन्होंने तुम्हें मारा है? चैन के इतना कहते ही लॉकअप खुलता है और अंदर से इस जेल का एक और खतरनाक गैंगस्टर बाहर आता है। इस गैंगस्टर को लोग बिग रोलर कहते थे। असल में बिग रोलर स्कार का राइवल था और जेल के आधे कैदी बिग रोलर की टीम में थे। बिग रोलर वार्डन की बहुत इज्जत करता था और वार्डन के कहने पर बिग रोलर अपने साथियों को वहां से वापस भेज देता है। तब वार्डन बिग रोलर के पास आकर कहता है, अगर तुम अच्छे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। ऐसा कहकर वार्डन चला जाता है। इधर चैन किम को बताता है, अगर तुम बिग रोलर के साथ रहोगे तो स्कार के लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हमें जेल का कारपेंट्री रूम दिखाया जाता है। इस रूम में किम और चैन की ड्यूटी लगी हुई थी। चैन किम से कहता है, मैं तुम्हें बिग रोलर से मिलवाऊंगा, जिसके बाद स्कार के कैदी तुम्हें तंग करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ऐसा कहकर चैन किम को बिग रोलर के कमरे में लाता है। चैन इधर बिग रोलर से कहता है, ये आपकी टीम का नया मेंबर बनना चाहता है, इसका नाम किम है और ये जेल आने से पहले एक आर्किटेक्चर था। तो इसे सुन बिग रोलर किम की तरफ मुड़कर कहता है, क्या तुम वही कॉन्ट्रैक्टर हो जिसने टिंग हिंग बिल्डिंग की मरम्मत की थी, जिस कारण वहाँ आग लगी? तो यहाँ किम के कुछ कहने से पहले ही चैन कहता है, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला। इसे सुन बिग रोलर किम को बहुत जोर का मारता है। वहीं बिग रोलर के आदमी किम को उस कमरे से बाहर निकालकर खाली टेबल में रख देती हैं। फिर उस कमरे से चैन बाहर आता है। यहाँ बिग रोलर किम को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था, जिसे देखकर चैन के रोंगटे खड़े हो गए थे। चैन को पता भी नहीं था कि बिग रोलर उसे इतना क्यों मार रहा है। अगले दिन जेल में चैन से मिलने मिसाई अकेले आती है। तब चैन कहता है, मॉम किधर है? मिसाई कहती है, मॉम बेहोश हो गई थी। जब मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि मॉम को किडनी फेलियर है और जल्द ही उन्हें अपने किसी करीबी रिश्तेदार की किडनी चाहिए, जैसे कि उनके बेटे की। चैन गुस्से में कहता है, मैं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कैसे कर सकता हूँ? मैं इस वक्त जेल में हूँ, तुम्हें ऐसी हालत में मॉम को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मिसाई कहती है, तो तुम इसका ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो? तुम उस वक्त कहाँ थे जब मॉम को तुम्हारी जरूरत थी? असल में तुम इस जेल में वेकेशन मना रहे थे। ऐसा बोलकर मिसाई वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह चैन वार्डन के पास जाकर कहता है, मेरी मॉम का किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, जिसके लिए वहाँ मेरी जरूरत है। मैं वादा करता हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाते ही मैं जेल में वापस आ जाऊंगा। वार्डन कहता है, ठीक है, मैं इसकी इजाजत दे दूंगा, लेकिन इसके लिए हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, जिसमें टाइम लग सकता है। चैन कहता है, लेकिन मेरी मॉम के पास काफी कम समय है। वार्डन कहता है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर तुम भाग गए तो इसका इल्जाम मुझ पर लगेगा और वैसे
वैसे भी मैंने इस जेल में 30 साल इंतजार किया है, तुम 3 महीने नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वार्डन जाने लगता है। तब चैन वार्डन को बुरे शब्द बोलकर कहता है, तुम्हें सिर्फ अपने प्रमोशन से मतलब है और किसी से नहीं। इसे सुन वार्डन चैन के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें चाहूँ तो 1 सेकंड में जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा जानबूझकर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारी मॉम जिए या मरे। तो इसे सुन चैन वहाँ से चला जाता है। आगे चैन को वार्डन से ऊंची आवाज में बात करने की वजह से रात भर प्लेग्राउंड में भागने की पनिशमेंट मिलती है। भागते हुए चैन के पैरों में दर्द हो गया था। तभी चैन अपने सामने जेल का बॉर्डर देखता है और जल्दी से बॉर्डर को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वार्डन का गार्ड चैन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी इस बीच चैन की नजर सामने की तरफ जाती है। सामने देखते ही चैन के दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है। फिर हम स्कार और उसकी टीम को देखते हैं। इधर स्कार किम को टॉर्चर करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ स्कार ने किम की हालत बहुत बुरी कर दी थी। तभी किम को पास में एक शार्प टूथब्रश दिखता है। इस टूथब्रश को लेकर किम खुद को मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर चैन आकर किम को रोक लेता है। चैन कहता है, सुसाइड करना बुज़दिलों का काम है। आज पनिशमेंट के दौरान मैंने जेल में एक अद्भुत चीज देखी। मैंने अपने सामने एक आर्किटेक्चर को देखा जो हमारे जेल के कंबाइंड बिल्डिंग में काम कर रहा था। वो आर्किटेक्चर पलक झपकते ही एक टनल से बाहर निकला। जानते हो, वो टनल हमारी जेल के ठीक बाहर है और मुझे पता है कि तुम भी एक आर्किटेक्चर हो। तो इसके बाद हमें सेम स्टोरी किम के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है। किम एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर था और उसे रिश्वत लेने के इल्जाम में 5 साल की जेल हुई थी, लेकिन किम का मानना था कि उसने कोई रिश्वत नहीं ली, बल्कि उसे जानबूझकर फंसाया गया था, जिसकी वो अभी तक अपील कर रहा है। फिर जैसे ही किम अपने सेल में जाता है, वैसे ही स्कार के आदमी किम को पीटने लगते हैं और फिर वहाँ स्कार आकर किम को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद ये सभी लोग वार्डन के ऑफिस में होती हैं। वहाँ से छूटने के बाद किम अपने कलीग जैकी से मिलता है। दरअसल जैकी ने ही किम को घूसखोरी के झूठे इल्जाम में फंसाया था। जैकी कहता है, तुम मेरे ऊपर अपील करके अपना ही पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम अपनी सजा चुपचाप पूरी कर लो। किम कहता है, वो रिश्वत तुमने लेकर उसमें मेरा नाम डाल दिया, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारे खिलाफ अपील करता रहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कार किम को वॉशरूम में टॉर्चर करके उसे जैकी के खिलाफ अपील वापस लेने को कह रहा था। दरअसल जैकी ने स्कार को ऐसा करने के पैसे दिए थे, इसलिए स्कार हमेशा किम को टॉर्चर करता रहता था। आगे किम को पता चलता है कि इस जेल में बिग रोलर नाम का स्कार के लेवल वाला गैंगस्टर है जो उसे स्कार के टॉर्चर से आजादी दिला सकता है। फिर इसके बाद किम चैन के साथ बिग रोलर से जाकर मिलता है। जैसे ही बिग रोलर पूछता है कि टिंगिंग बिल्डिंग में लगी आग का कारण तुम थे, तो इसे सुन गलती से किम हाँ कर देता है और उसी वक्त बिग रोलर किम को मारकर घसीटते हुए टेबल पर लेटाता है। इधर बिग रोलर किम की छाती पर एक बहुत बड़ी लकड़ी का पीस रखता है और एक हथौड़े से उस पर जोर जोर से मारने लगता है। असल में उस बिल्डिंग में आग लगने के इल्जाम से न सिर्फ किम को जेल हुई थी, बल्कि बिल्डिंग की आग में बिग रोलर की बेटी का कुछ सामान भी जल गया था, जिसे बिग रोलर बहुत गुस्से में था। फिर रात के समय स्कार के आदमी किम की अलग से क्लास लेते हैं। स्कार कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि जैकी के खिलाफ अपील मत करो, लेकिन फिर भी तुमने दोबारा से अपील की। ऐसा कहकर स्कार किम का हाथ पकड़ता है और उसके एक नाखून पर उसी शार्प टूथपेस्ट को अड़ाकर नाखून को जड़ से निकाल देता है। इससे किम को बहुत दर्द हुआ था। इसके बाद स्कार के लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब किम खुद को उसी शार्प टूथब्रश से मारने की कोशिश करता है, पर तभी चैन वहाँ आकर किम को रोक लेता है और उसे उस टनल के बारे में बताता है जिसे आर्किटेक्चर बाहर निकला था। अब क्योंकि किम भी एक आर्किटेक्चर था, इसलिए किम अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और जेल एक ही एरिया में बनी है। इस तरह के बिल्डिंग को गवर्नमेंट इस तरह से डिजाइन करती है कि बिल्डिंग का टनल कभी जेल से टच ना हो, इसलिए हमें किसी तरह उस बिल्डिंग में पहुंचने के लिए खुदाई करनी होगी। लेकिन इसमें मेन दिक्कत है, इस जेल के हर एक कमरे में लगे हुए वीडियो कैमरास हम किसी भी कमरे में खुदाई करते वक्त पकड़े जाएंगे, इसलिए खुदाई का प्लान नामुमकिन है। पर मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है, हम नीचे से नहीं तो ऊपर से जेल से भाग सकती हैं। दरअसल जेल से बिल्डिंग तक एक वेंटिलेटर पाइप गुजरती है, लेकिन उस वेंटिलेटर पाइप से जुड़े हर एक कमरे में कैमरास लगी हुई हैं, सिवाय एक कमरे के, और वो कमरा है बिग रोलर का। लेकिन बिग रोलर कभी हमारा इस प्लान में साथ नहीं देगा। तो इसे सुन चैन सोचने लगता है और तभी चैन को याद आता है कि बिग रोलर के कमरे में उसकी बेटी की तस्वीर थी। चैन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम बिग रोलर को अपने प्लान में शामिल कर सकती हैं। अगले दिन बिग रोलर का आदमी बिग रोलर को एक फोटो एनवलप देता है, जिसे देखकर बिग रोलर शॉक रह जाता है। फिर मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और अब हम कहानी बिग रोलर के पर्सपेक्टिव से देखती हैं। असल में 30 साल पहले बिग रोलर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और अपनी बेटी सुजैन से बहुत प्यार करता था।
एक दिन बिग रोलर अपनी वाइफ और बेटी के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट गया था। इस रेस्टोरेंट में ज्यादातर टाउन के गुंडे लोग आते थे। इन्हीं में से 2 गुंडों की नजर बिग रोलर की बेटी पर थी। रात को लौटते वक्त बिग रोलर सुजैन के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ पर वही 2 गुंडे आ जाती हैं। इधर फाइट करते वक्त एक गुंडा सुजैन को मार देता है, जिसे देखकर बिग रोलर उन दोनों गुंडों को सीधा मौत के घाट उतार देता है। इस दौरान सुजैन बेहोश हो जाती है। अगले दिन बिग रोलर को 30 साल की जेल हो गई थी। यहाँ जेल में बिग रोलर की वाइफ कहती है, कल रात के हादसे में हमारी बेटी नहीं बच पाई, वो तुम्हारे कारण मर गई। तो ये सुनकर बिग रोलर को बहुत बुरा लगता है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि उस एनवेलप में बिग रोलर को सुजैन और उसकी पुरानी फोटोग्राफ्स मिली थी। इसे देख बिग रोलर शॉक रह जाता है। अगले सीन में बिग रोलर चैन से जाकर मिलता है। चैन ने ही वो एनवेलप भेजा था। यहाँ चैन स्क्रीन में सुजैन की बहुत सारी बचपन की पिक्स दिखाता है, लेकिन इसमें सुजैन की जवानी की भी पिक्स थी, जिसे देखकर बिग रोलर हैरान होता है, क्योंकि बिग रोलर की वाइफ ने जेल में बताया था कि उसकी बेटी उस हादसे में मर गई थी। तब चैन कहता है, जेल में आने से पहले मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने एक बार एक पर्स चुराया था। वो पर्स कोइंसिडेंटली आपकी बेटी का था और उसमें वही फोटो लगी थी जो आखिरी बार आपके कमरे में मैंने देखी थी। फिर कल ही मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट किया, उसे आपकी बेटी सुजैन के बारे में पता करने को कहा, जिससे मुझे पता चला कि सुजैन को आपके जेल जाते ही दूसरे देश में भेज दिया गया था और अभी कुछ दिनों पहले ही सुजैन वापस हांगकांग आई है। बहुत जल्द सुजैन की किसी लड़के से शादी होने वाली है। मेरी गर्लफ्रेंड ने इन फोटोज का जुगाड़ वेडिंग कंपनी से किया है। इतना बताकर चैन बिग रोलर से आगे कहता है, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं, साथ ही मैं भी अपनी मॉम को किडनी डोनेट करना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ से भागने का प्लान बनाया है। ये प्लान तभी सफल हो सकता है जब आप हाँ कर दे। तो ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में तीनों कैदी वॉशरूम में होती हैं। इधर बिग रोलर को जेल से भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो बस अपनी जिंदगी में एक बार अपनी बेटी की शादी देखना चाहता था, जिसके लिए वो उनके साथ भागने को मान जाता है और प्लान के बारे में पूछता है। तब चैन प्लान नरेट करते हुए कहता है, सबसे पहले हमें कारपेंट्री में आपके कमरे में जाना होगा। वहाँ हम कमरे का वेंटिलेटर खोलेंगे और वेंटिलेटर से होते हुए सीधा मीटर रूम में जाएंगे। मीटर रूम में हम सारे स्विचेस बंद कर देंगे, जिससे अंधेरा हो जाएगा और कैमरास बंद पड़ जाएंगे। फिर इसके ठीक 10 मिनट के अंदर गार्ड्स बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर देंगे, यानी हमारे पास कॉरिडोर का दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम होगा। इस तरह के कॉरिडोर का दरवाजा खोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इसे खोलने के बाद हमारे सामने बिल्डिंग का स्टोरेज रूम होगा, जिसे खोलकर हम उस टनल को ढूंढेंगे। वहीं टनल की दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड गाड़ी के साथ हमारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेंटिलेटर से गुजरते वक्त हमारी आवाज आ सकती है, इसलिए हमें इस प्लान को मिड ऑटम फेस्टिवल में अंजाम देना होगा, जिस वक्त सारे गार्ड्स ग्राउंड में होंगे। किम कहता है, लेकिन उस दिन तो सभी कैदियों को भी ग्राउंड में भेजा जाएगा, जिस कारण सेल के एंट्री गेट पर भी ताला लगा होगा। चैन कहता है, मैं एंट्री गेट के लॉक का किसी तरह से इंतजाम कर दूंगा, मुझे लॉक क्रैक करने की स्किल अच्छे से आती है। बिग रोलर कहता है, अभी मिड ऑटम फेस्टिवल सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर है, यानी हमारे पास बहुत कम टाइम है। किम कहता है, पहले हमें इस वेंटिलेटर को खोलना चाहिए। तो इसके बाद ये लोग बहुत सारे टूल्स और चेयर को रखकर एक सपोर्ट तैयार करते हैं। चैन इस सपोर्ट में चढ़ता है और वेंटिलेटर के नट बोल्ट्स निकालने लगता है, लेकिन वेंटिलेटर के सारे बोल्ट्स बहुत टाइट थे। काफी मेहनत करने के बाद चैन से सिर्फ एक बोल्ट निकलती है जो थोड़ी ढीली थी। चैन उस वोल्ट को किम की तरफ फेंकता है। तब किम को उस वोल्ट को देखकर एक आइडिया आता है। अगले सीन में किम एक प्लास्टिक में आग लगाकर उसे पिघलाता है, जिससे प्लास्टिक से लिक्विड निकलने लगता है। इस लिक्विड को किम एक ढक्कन में स्टोर कर देता है और फिर चैन द्वारा निकाले गए वोल्ट को लिक्विड के अंदर डालता है। लिक्विड के सूखकर कड़क हो जाने के बाद किम वो वोल्ट उसमें से निकाल लेता है। यहाँ उस लिक्विड का शेप बिल्कुल वोल्ट के साइज का हो गया था, जिसकी हेल्प से ये लोग बाकी के वोल्ट आसानी से निकाल सकते थे। मतलब किम के आर्किटेक्चर होने का फायदा उन दोनों कैदियों को भी हुआ था। अब किम की बनाई गई डिवाइस से चैन वेंटिलेटर के सभी वोल्ट को आसानी से निकाल लेता है, जिससे कि वेंटिलेटर कंटेनर फाइनली खुल जाता है। इससे इन तीनों को बहुत खुशी होती है। तभी इन्हें बाहर से वार्डन के चिल्लाने की आवाज आती है। इसे सुन चैन जल्दी से वेंटिलेटर को दोबारा लगाने लगता है और किम स्क्रू उठाकर चैन को देता है। अब वार्डन उनके रूम में आने ही वाला था और चैन को बहुत सारे वॉल्ट लगाने थे। फिर जैसे ही वार्डन इनके कमरे में पहुंचता है तो तब तक ये लोग सारे वॉल्ट्स लगा चुके थे और ड्रिंक कर रहे थे। अगले दिन चैन किम से कहता है, वेंटिलेटर का काम तो सेट हो गया, लेकिन एक दिक्कत है। मैंने आज गौर किया कि सेल का एंट्री
एंट्री लॉक काफी अलग है। अगर मुझे किसी तरह एंट्री लॉक का छाप मिल जाए तो मैं अपने स्किल से उसका जेरोक्स बना सकता हूँ। और अभी एंट्री लॉक की चाबी हमारे ठीक पीछे खड़े गार्ड चोई के पास है। तो इसे सुन किम व्हाइट क्लू का इंतजाम करने को कहता है और तभी इतने में ही वहाँ स्कार आकर किम को दबोच लेता है। स्कार फिर से किम को परेशान करने वाला था क्योंकि उसने अपनी अपील वापस नहीं ली थी, लेकिन तभी वहाँ बिग रोलर आ जाता है। बिग रोलर कहता है ये मेरा आदमी है तो तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। स्कार कहता है ये तुम्हारा आदमी कब से हो गया? बिग रोलर कहता है अभी से। इधर इन दोनों में लड़ाई होने वाली थी कि तभी वहाँ पर गार्ड चोई आकर इन्हें रोक लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ से निकलने के लिए ये तीनों रस्सी तैयार कर रहे थे। तभी इतने में ही वहाँ बिग रोलर का आदमी आता है और सफेद ग्लू का डब्बा देता है। इस डब्बे को बिग रोलर ने किम के कहने पर मंगवाया था। आगे किम उस व्हाइट ग्लू को एक कप में डालकर उसके साथ पाउडर मिक्स करता है। दोनों को मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन तैयार हुआ था जिससे किसी भी चीज का छाप आसानी से लिया जा सकता था। अगले दिन चैन और किम रेलिंग में खड़ी थी और बिग रोलर सिगरेट पी रहा था। तभी वहाँ चोई आता है जिसका इन तीनों को इंतजार था। चोई के आते ही ये तीनों अपनी जगह से खड़े होकर चोई के करीब से गुजरती हैं। यहाँ बिग रोलर चोई को जानबूझकर धक्का देता है। धक्का लगने के दौरान चैन चाबी का छाप ले लेता है और फिर इसके बाद ये तीनों अपनी अपनी जगह चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये तीनों वॉशरूम में मिलती हैं। इधर बिग रोलर को बहुत खुशी थी कि उनका काम आसानी से हो गया और किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन जैसे ही चैन चाबी का छाप दिखाता है तो चाबी का छाप बिगड़ गया था और वापस इसे ठीक करना मुश्किल था। इसे देख बिग रोलर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बिग रोलर गुस्से पर काबू करते हुए इन्हें अपना प्लान बी बताता है। अगले दिन ये तीनों वही सेम चीज रिपीट करती हैं जो इन लोगों ने पिछले प्लान में किया था। ये तीनों फिर से चोई के आसपास से गुजरती हैं और इस बार बिग रोलर फिर से चोई से जानबूझकर टकराता है। इससे डरकर चोई बिग रोलर से माफी मांगता है और इतने में ही किम प्लान के अकॉर्डिंग चोई पर उल्टी कर देता है। फिर अगले सीन में ये तीनों चोई का फेस साफ करने के लिए उसे वॉशरूम ले चलती हैं। यहाँ चोई का फेस धुलाते वक्त चैन चुपके से उसकी चाबी का छाप ले लेता है। फिर इसके बाद चैन फिर से प्लास्टिक के लिक्विड से चाबी के छाप को कड़क करता है। अब इन तीनों ने नकली चाबी और रस्सी का इंतजाम कर लिया था और अब भी इनके पास 8 दिन बचे थे फेस्टिवल के लिए। बिग रोलर कहता है हमें एक बार वेंटिलेटर के रास्ते को चेक कर लेना चाहिए। तो इसके बाद चैन और किम धीरे धीरे से वेंटिलेटर के अंदर जाती हैं। वेंटिलेटर के बीच में मीटर रूम पड़ता था। चैन यहाँ किम को बताता है जो 3 रेड बटन्स तुम्हें दिख रहे हैं, हमें बस उन्हें शट डाउन करना होगा और फिर सारे कैमरास बंद हो जाएंगे, जिससे जब हम कॉरिडोर का लॉक खोलेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा समझाने के बाद किम और चैन आगे बढ़ती हैं, लेकिन आगे का रास्ता चारों तरफ से ब्लॉक था क्योंकि आगे रॉड बिछी हुई थी। अब ये चीज इनके लिए एक नई प्रॉब्लम बन जाती है, जिसे सोचकर ये तीनों परेशान रहने लगती हैं। तभी इतने में ही स्कार का एक आदमी किम पर चाकू से हमला कर देता है, जिस कारण स्कार और बिग रोलर के आदमियों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ पर वार्डन आता है। वार्डन चैन, किम, स्कार और बिग रोलर को अपने ऑफिस में आने का ऑर्डर देता है। फिर इसके बाद ये चारों ऑफिस में थे। यहाँ स्कार झूठ बोलते हुए कहता है किम पर मैंने नहीं बल्कि मेरे आदमी ने हमला किया था, इस पे मेरी कोई गलती नहीं। किम कहता है ये झूठ बोल रहा है, इसने जरूर अपने उस आदमी को मुझे मारने के लिए ऑर्डर दिया होगा, लेकिन इस इल्जाम को स्कार नहीं मानता। तब वार्डन कहता है चलो इस लड़ाई का फैसला तुम्हारे तरीके से करती हैं, जो फाइट में जीतेगा उसे कोई सजा नहीं होगी। तो इस पर बिग रोलर कहता है कि किम की तरफ से मैं लड़ूंगा, तो स्कार इस पर मान जाता है। अगले सीन में इन दोनों के बीच फाइट होती है। फाइट की स्टार्टिंग में स्कार बिग रोलर को बहुत मारता है और उसे लगभग जख्मी कर देता है, लेकिन अंत में बिग रोलर स्कार का हाथ पकड़ के उसे फ्रैक्चर करके हरा देता है। इस मैच को देखकर वार्डन कहता है स्कार को हॉस्पिटल और तीनों कैदियों को आइसोलेशन में भेजो। फिर इसके बाद ये तीनों आइसोलेशन में एक दूसरे से बात करने लगती हैं। चैन कहता है अगर मैं जेल से बाहर नहीं गया तो मेरी मॉम का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा और मैं मेरी मॉम को खोना नहीं चाहता। बिग रोलर कहता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह तुम अपनी मॉम के लिए जेल से भागना चाहते हो उसी तरह मैं अपनी बेटी के लिए ये सब कर रहा हूँ। किम कहता है आप दोनों अपनी फैमिलीज के लिए जेल से भाग रहे हो, लेकिन मेरे केस में मैं बस इसलिए भागना चाहता हूँ ताकि मैं एक बेहतर जिंदगी जी सकूं। बिग रोलर कहता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम जेल से क्यों भाग रहे हो। अगर तुम भागने के बाद पकड़े गए तो तुम्हें कोई भी निर्दोषी नहीं समझेगा, साथ ही तुम्हें और लंबे समय के लिए जेल हो जाएगी। बेहतर यही रहेगा कि तुम अपनी अपील का फिर से ट्राई करो, उससे तुम्हें जल्दी रिहाई मिल सकती है। और जहाँ तक कि सवाल रहा स्कार का, तो मेरे आदमियों के होते भी तुम्हें स्कार कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात पर किम को पॉइंट दिखता है और किम डिसाइड करता है कि वो जेल से तो नहीं भागेगा, लेकिन अपने दोनों पार्टनर्स की भागने में मदद करेगा। अगले दिन
चैन की वाइफ एक बाइबल देती है, जिसे चेक करके पुलिस ऑफिसर अपनी लिस्ट में लिख लेता है। फिर जेल में एक गार्ड आकर एक आदमी को बाकी सामानों के साथ वही बाइबल दे देता है। इस आदमी को पता नहीं था कि उसके रिलेटिव्स ने उसे जेल में बाइबल क्यों भेजी, जबकि उसने कोई मेल भी नहीं किया था। तभी किम उस आदमी से बाइबल देखने के लिए लेता है और थोड़ी दूर जाकर उस बाइबल के अंदर से एक ब्लेड निकालता है। दरअसल उन तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वह लोग किसी और के नाम से बाइबल में छिपाकर ब्लेड ऑर्डर करवाएंगे, ताकि पकड़े जाने पर भी पुलिस का उन पर शक ना हो। आगे उस ब्लेड से ये लोग वेंटिलेटर का ब्लॉक काटने लगती हैं। फिर काफी मेहनत के बाद आखिरकार ब्लॉक टूटने लगती हैं। अगले दिन कारपेंटरी वर्कशॉप में स्कार को भी काम के लिए भेजा जाता है, मतलब स्कार अब यहीं काम करेगा। और ये बात इन तीनों कैदियों के लिए बहुत बुरी थी। अगले दिन वार्डन का खबरी हान वार्डन से कहता है, आपने इस हफ्ते स्कार को कारपेंटरी वर्कशॉप में क्यों काम दिलवाया? वार्डन कहता है, मैंने स्कार को वहाँ एक मकसद से भेजा है। दरअसल मुझे बिग रोलर और उन दोनों कैदियों पर थोड़ा शक है। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ टाइम पास के लिए नहीं बुलाया। मुझे बताओ कि एक हफ्ते में जेल में क्या हुआ? हान कहता है, कुछ ज्यादा नहीं, बस बिग रोलर ने एक व्हाइट ग्लू मंगवाया था। तो ग्लू का नाम सुनकर वार्डन को शक हो जाता है और वार्डन सीधा चेकिंग करने वर्कशॉप जाता है। बिग रोलर और किम वार्डन को यहाँ देखकर घबरा जाती हैं, क्योंकि इस वक्त चैन वेंटिलेटर का ब्लॉक हटाने में बिजी था। तभी बिग रोलर वार्डन को उलझाने के लिए उसके सामने जाता है। वार्डन कहता है, मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि तुम लोग किस तरह से काम करते हो। तभी एक गार्ड आकर कहता है, चैन इस वक्त वर्कशॉप से मिसिंग है। दूसरी तरफ हम चैन को देखती हैं। चैन ने वेंटिलेटर से इन्हें देख लिया था। वार्डन कहता है, अगर हमें चैन नहीं मिला तो तुम सबको एक्स्ट्रा सजा मिलेगी। ऐसा कहकर वार्डन बिग रोलर के कमरे में जाता है। वार्डन को यहाँ चैन नहीं दिखता। तभी वार्डन को किसी के खर्राटों की आवाज आती है। जब वार्डन आगे जाकर देखता है तो उसे वहाँ चैन सोया हुआ मिलता है। असल में चैन सोने की एक्टिंग कर रहा था। फिर वार्डन चैन को जगाकर वहाँ से ले चलता है। वार्डन के जाने के पास स्कार बिग रोलर से कहता है, मेरे पास तुम्हारा कुछ सामान है। ऐसा कहकर स्कार स्माइल करने लगता है। अगली सीन में स्कार और तीनों कैदी वॉशरूम में थे। स्कार उन तीनों से कहता है, अगर मैं चाहता तो आज तुम्हारी पोल वार्डन के सामने खोल देता। ऐसा कहकर स्कार उन्हें कॉरिडोर की नकली चाबी दिखाता है जो उन्होंने बनाई थी। इसे देख तीनों स्कार से लड़ने लगती हैं। तब स्कार उन्हें शांत कराते हुए कहता है, मुझे पूरी जिंदगी इस जेल में बितानी है। ऐसे में अगर मुझे भागने का कोई मौका मिले तो मैं क्यों नहीं भागूंगा। अब से मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ। इधर स्कार को टीम में लेने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये तीनों मान जाती हैं। अगले दिन बिग रोलर, किम और चैन ग्राउंड में तेज से भागने की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि जेल से भाग सके। रात के समय किम मैच बॉक्स को वेंटिलेटर की तरह रखकर उससे गुजरने का पूरा रास्ता अपने दिमाग में समझ लेता है। फिर आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सभी कैदी ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। आज के फेस्टिवल में जेल का चेयरमैन चीफ गेस्ट बनकर आया था। चीफ गेस्ट सभी कैदियों को एक छोटा सा लेक्चर देता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद सभी कैदी फेस्टिवल में खाना खा रहे थे और यही समय उन तीनों के भागने के लिए परफेक्ट था। इस ग्राउंड में हम हान को देखती हैं जो इन्हीं तीनों पर नजर बनाए हुए था। आगे स्कार और दोनों कैदी उस नकली चाबी से कॉरिडोर खोलकर उसके अंदर जाती हैं और वर्कशॉप पहुंचकर ये तीनों सपोर्ट बनाने लगती हैं ताकि वेंटिलेटर में घुस सके। तभी हमें वार्डन को दिखाया जाता है। एक गार्ड वार्डन के पास आकर उसके कान में कोई खबर देता है, जिसे सुन वार्डन वहाँ से जाने लगता है। इसी ग्राउंड में किम भी मौजूद था। किम को पता चल गया था कि गार्ड ने वार्डन को उसके साथियों के गुम होने की खबर दी होगी। फिर इसके बाद वार्डन कॉरिडोर तक पहुंचता है। यहाँ वार्डन का खबरी हान उसे बताता है कि उसने उन तीनों कैदियों को नकली चाबी से कॉरिडोर के अंदर जाता हुआ देखा था। पहलर में हमें उन कैदियों को दिखाया जाता है। ये तीनों वेंटिलेटर से गुजरते हुए पावर सप्लाई रूम में पहुंचते हैं। यहाँ से ये लोग सर्विलेंस कैमरा को बंद कर सकते थे, लेकिन इस रूम के अंदर जाने से तीनों मना कर देती हैं क्योंकि अंदर कोई भी कैमरा हो सकता था। तभी चैन स्कार से कहता है, अगर तुम्हें हमारे साथ भागना है तो इसकी थोड़ी सी कीमत देनी होगी। तो इन सब की बात सुनकर स्कार कमरे के अंदर जाता है। स्कार दिखता है कि इस कमरे में कोई कैमरा नहीं था। इसे सुन किम भी कमरे के अंदर आता है और सर्विलेंस कैमरा और पावर ऑफ करने की कोशिश करता है, पर बोर्ड के किसी भी बटन से ऐसा नहीं होता। इसी के पैरेलल में पुलिस कैमरा से हर एक एरिया पर नजर रख रही थी। अब इतना टाइम बीत जाने पर किम को पता चल जाता है कि उसके पार्टनर्स पावर ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए किम स्कार के लोगों से जानबूझकर पंगा लेता है, जिसके बाद स्कार और बिग रोलर के आदमियों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिस कारण ऑफिसर हर जगह अलार्म बजा देती हैं। इसे सुन वार्डन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सिचुएशन हैंडल करने लगता है। दूसरी तरफ वह तीनों कैदी अब भी कैमरा बंद नहीं कर पाए थे, लेकिन अलार्म की वजह से इन तीनों को पता चल गया था कि जेल के ग्राउंड में कुछ इमरजेंसी हुई है। बिग रोलर कहता है, पुलिस को ग्राउंड
से यहाँ आने में 10 मिनट लगेगा, हम तब तक यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसा कहकर बिग रोलर इन्हें रस्सी देता है और फिर ये तीनों पहले की तरह ही वेंटिलेटर से आगे की ओर जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने सिचुएशन संभाल लिया था और अब वार्डन सीसीटीवी पर फिर से ध्यान दे रहा था। दूसरी तरफ वह तीनों कैदी वेंटिलेटर के एंड में पहुंच गए थे। यहाँ से इन्हें उस आखिरी दरवाजे को पार करना था, लेकिन उस दरवाजे में सीसीटीवी लगा हुआ था। तभी बिग रोलर कहता है, हमें कैमरा की फिक्र नहीं करनी चाहिए, पुलिस को यहाँ आने में कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। ऐसा कहकर ये तीनों वेंटिलेटर से सीधा उस दरवाजे वाले कमरे में उतरती हैं। यहाँ किम इस तरह के कॉरिडोर को खोलने में मास्टर था। तभी यहाँ अचानक से स्कार बिग रोलर पर चाकू से हमला कर देता है। दरअसल स्कार अपने राइवल बिग रोलर को रास्ते से हटाना चाहता था। इधर चैन लॉक खोलने में बिजी था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। इधर स्कार बिग रोलर को मारने ही वाला था कि तभी स्कार को कोई पीछे से डंडा मार देता है, जिससे स्कार बेहोश हो जाता है। असल में ये आदमी किम था। किम कहता है, वार्डन यहाँ आने ही वाला है और अब मैं भी तुम्हारे साथ भागूंगा। फिर इसके बाद लॉक खुलते ही ये तीनों सीधा बिल्डिंग के कमरे में पहुंचती हैं। यहाँ इन्हें वो टनल दिख जाता है, लेकिन उसको खोलने के लिए इन्हें इसकी स्पेशल चाबी की जरूरत थी। तो इधर ये दोनों वो चाबी ढूंढने लगती हैं। दूसरी तरफ जेल के कॉरिडोर तक पुलिस पहुंच गई थी। अब पुलिस को उलझाने के लिए किम उस कमरे से बाहर जाता है और उन पुलिस वालों से लड़ने लगता है। इतनी देर तक बिग रोलर और चैन को टनल की चाबी मिल गई थी। अब ये दोनों उस टनल के कंटेनर को वहाँ से हटाने लगती हैं। तभी यहाँ चैन को किम के चिल्लाने की आवाज आती है और वो जल्दी से उस कमरे से बाहर चला जाता है। यहाँ वार्डन और एक ऑफिसर ने मिलकर चैन की हालत खराब कर दी थी, पर तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और किम को वार्डन की गिरफ्त से छुड़ाने लगता है। लेकिन वार्डन किम पर अचानक से हमला कर देता है और फाइट के अंत में वार्डन के साथ ही किम और चैन की भी हालत टाइट हो जाती है। दूसरी तरफ हम बिग रोलर को देखते हैं। बिग रोलर ने फाइनली उस टनल को खोल लिया था। अब बिग रोलर सीधा टनल से जेल के बाहर पहुंचता है। यहाँ चैन की वाइफ गाड़ी के साथ उसका वेट कर रही थी। बिग रोलर को समझ आ गया था कि उसके दोनों पार्टनर शायद वहाँ नहीं आएंगे, इसलिए बिग रोलर अकेले ही किम की वाइफ के साथ गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम बिग रोलर को उसकी बेटी सुजैन की वेडिंग में देखते हैं। यहाँ बिग रोलर की वाइफ बिग रोलर को देखकर शॉक हो जाती है। मैरी जल्दी से बिग रोलर को कोने में ले जाकर कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? बिग रोलर कहता है, मैं जेल से भागकर आया हूँ सुजैन को देखने। मैरी कहती है, तुम वापस जेल लौट जाओ, अब सुजैन अपनी लाइफ में बहुत खुश है और उसकी जिंदगी के हिसाब से तुम उसके लिए मर चुके हो, वो तुम्हें मिस भी नहीं करती। बिग रोलर कहता है, मुझे पता है मैं कभी एक जिम्मेदार पिता नहीं बन पाया, लेकिन मुझे मेरी बेटी को देखने का बस एक मौका दो, मैं बस उसे दूर से देखूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। तो मैरी इस पर मान जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुजैन अपने दूल्हे के साथ स्टेज में पहुंचती है और सभी को यहाँ आने का शुक्रिया अदा करती है। ये सब वहीं दूर से बिग रोलर छिपकर देख रहा था। सुजैन कहती है, मैं अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा अपनी मॉम को मानती हूँ। उन्होंने मेरे लिए बचपन से आज तक काफी कुछ किया और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इसे सुन बिग रोलर वहाँ से निराश होकर जाने लगता है। तभी सुजैन कहती है, मेरी जिंदगी में एक और आदमी सबसे खास है और वो है मेरे फादर। वो मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करती थी। इवन एक बार मुझे बचाने के चक्कर में उनकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी। ये सब सुनकर बिग रोलर रोने लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बिग रोलर ने अपनी बेटी के प्लेट में स्माइल बनाया था। तो सुजैन की बातें सुनने के बाद बिग रोलर वहाँ से चला जाता है। आगे जब सुजैन एक प्लेट देखती है तो उसमें उसे उसी तरह का स्माइल बना हुआ दिखता है जिस तरह का उसके डैड बनाया करती थी। फिर हमें वार्डन किम और चैन को दिखाया जाता है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तभी चैन इस मौके को देखते हुए डॉक्टर से कहता है, मुझे एक किडनी ट्रांसप्लांट करानी है। फिर सीन बिग रोलर पर आता है जिसे फिर से पुलिस पकड़ लेती है। आगे हमें किम का वॉइस ओवर सुनाया जाता है। किम जब जेल में आया था तब उसे लगता था कि किसी भी प्लान में सफल होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन चैन और बिग रोलर से मिलने के बाद उसकी सोच बदल गई। इसके कुछ टाइम बाद तीनों कैदी सेल में वापस आ गए थे। इधर चैन अपनी मॉम से बात कर रहा था। इनकी बातों से पता चलता है कि चैन की मॉम का किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो गया था। वहीं बिग रोलर की बेटी सुजैन और वाइफ मैरी भी बिग रोलर से जेल में मिलने आए थे। मैरी को समझ आ गया था कि सुजैन की लाइफ उसके फादर के बगैर अधूरी है। इसे सुन बिग रोलर बहुत खुश होता है। आगे जेल में हम जैकी को देखते हैं। दरअसल किम की अपील के कारण फाइनली जैकी को भी जेल हो गई थी। इधर किम और उसके दोस्त जैकी के पास आकर उसे डराते हैं। जैकी को यहाँ लगता है कि किम इस जेल का गैंगस्टर है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। तब किम जैकी के मजे लेकर वहाँ से बिग रोलर और चैन के साथ चला जाता है।
दरअसल किम भागते वक्त पकड़ा गया था, इसलिए वो भी इस जेल में है। अब इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।